मैं अमित कुमार चौबे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साथ ही साथ हमारे फेसबुक पेज 24 स्टडी जोन को लाइक करना ना भूलें। आइए दोस्तों, महिला एवं बाल विकास से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स हैं जिसके बारे में हम अभी डिस्कशन करने वाले। वैश्विक विभिन्नताएं एवं विशिष्ट बालक। आज हम बात करने वाले हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड स्पेशल चाइल्ड के बारे में। वैश्विक विभिन्नताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या कहलाते हैं? हर व्यक्ति का मानसिक स्तर अलग होता है, शारीरिक स्तर अलग होता है, उसके बात करने का अलग तरीका होता है, उसके परिवार में रहने का तरीका अलग होता है, सामाजिक दृष्टिकोण अलग होता है, नैतिकता उसमें अलग अलग पाई जाती है। यही सभी विभिन्नताएं कहलाती हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बीच में। इंडिविजुअल वैश्विक विभिन्नताओं को डिस्कस करने वाले, जो प्रभावित करने वाले कारक हैं, वो कारक क्या कहलाते हैं? सबसे पहला आपका वंशानुक्रम, हेरिडिटी। जो व्यक्ति जिस वंश में पैदा होगा उसका क्रम जिस हिसाब से होगा उसी हिसाब के वो कार्य करता है। मान लीजिए यदि कोई राजा का बेटा होगा तो वो राजा जैसे बातें करेगा, उसके हिसाब से उसके सारे क्रिया कार्य रहेंगे। परंतु यदि कोई डाकू का बेटा है, चोर का बेटा है, तो वो उसके जैसे कार्य करेगा। तो वंशानुक्रम का बहुत ज़्यादा पता चलता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के देखने पर। दूसरा है वातावरण, इन्वायरमेंट। आपका जन्म, आपका पालन पोषण, आपका जीवन जिस वातावरण पे बीतता है आपके द्वारा वैसे ही कार्य किए जाते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति का वातावरण बहुत अच्छा, शांत स्थान पर जन्म लिया था तो उसकी पूरे जीवन शांत विचारधाराओं के साथ गुजरेगा। यदि एक जगह ऐसी थी जहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब वातावरण था तो उस व्यक्ति के जीवन में भी आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तीसरा है आपका जाति, प्रजाति एवं देश, कास्ट, रेस एंड कंट्री। यहाँ पे बात ये की जाएगी यदि कोई छोटी जाति का व्यक्ति होगा और बड़ी जाति का व्यक्ति होगा, जैसे एक ब्राह्मण का बेटा होगा या एक ST/SC का बेटा होगा, तो आपको दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस तो देखने को जरूर मिलेंगे। इसी तरीके से देश में अंतर कैसा आता है? भारत के व्यक्ति और यदि आप अफ्रीका के व्यक्ति की बात करोगे तो मानसिक योग्यता के आधार पर, शारीरिक स्ट्रक्चर के आधार पर भी आपको बहुत सारी विभिन्नताएं दिखने को मिलेंगी। चौथा है आपका आयु एवं बुद्धि, एज एवं इंटेलिजेंसी। कम आयु का व्यक्ति में अलग विभिन्नताएं दिखने को मिलेंगी और अधिक आयु के व्यक्ति में अलग विभिन्नताएं दिखने को मिलेगी। आयु के साथ साथ बुद्धि का भी विकास होता जाता है। यदि व्यक्ति 10 से 12 साल का है तो वह नैतिकता की बातें कम करेगा, यदि वही व्यक्ति आयु में अधिक होगा तो उसकी इंटेलिजेंसी कुछ अलग ही देखने को मिलेगी। पांचवा है आपका शिक्षा एवं आर्थिक दिशा। जिस व्यक्ति को जैसी शिक्षा दी जाएगी उसमें वैसी ही इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को आपको मिलेंगे। कम पढ़ा लिखा व्यक्ति अलग तरीके से बातें करेगा, अधिक शिक्षित व्यक्ति के बात करने का तरीका कुछ अलग होगा। आर्थिक दशा की बात की जाए, यदि कोई गरीब व्यक्ति होगा तो उसकी लिविंग स्टाइल अलग होगी और यदि कोई बहुत ज़्यादा अमीर व्यक्ति है तो उसकी लिविंग स्टाइल हमें अलग देखने को मिलेगी। छठवा है आपका लिंग भेद, सेक्स डिफरेंस। महिलाओं का विचार करने की दशा अलग होती है, पुरुषों की विचार करने की दशा अलग होती है। अर्थात सेक्स डिफरेंस के कारण भी कभी कभी आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं। हम एक बात करेंगे गैरिसन अंकल के बारे में। गैरिसन साहब ने जो डेफिनेशन दी है वो डेफिनेशन क्या दी है? अन्य बालकों की विभिन्नताओं के मुख्य कारणों को प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन की विभिन्नताओं द्वारा व्यक्त किया जाता है। मतलब बालक के दिमाग में जो भी विभिन्नताएं आ रही हैं उसको प्रेरणा, उसकी बुद्धि, उसकी परिपक्वता, पर्यावरण संबंधी उद्दीपन, जो भी चीजें हैं उसके द्वारा वो चेंजेस आए थे। अर्थात आपकी चारों तरफ का जैसा भी एटमॉस्फेयर होगा आपके अंदर वैसी वैसी विभिन्नताएं देखने को मिलेंगी। अब हम देखते हैं वैश्विक विभिन्नता में शैक्षिक निहरताएं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन लाइन। इसमें हम पहली बात करेंगे कक्षा का सीमित आकार, इंडिविजुअल क्लास साइज। शिक्षा की बात की जाए तो यहाँ पे डिफरेंसेस ये होते हैं कि कक्षा का आकार सीमित होना चाहिए। कभी भी कक्षा में 20 से अधिक बच्चों का नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20 से अधिक बच्चे होने पर शिक्षक के द्वारा बच्चों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है। दूसरा है छात्र वर्गीकरण की नवीन विधि। जब भी हम बच्चों को एजुकेटेड करेंगे तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि श्रेष्ठ कौन है, मध्यम कौन है, सामान्य कैटेगरी का बच्चा कौन है। इस कारण से आप छात्रों को वर्गीकृत कर पाएंगे और हर बच्चे के ऊपर विशेष ध्यान दे पाएंगे। तीसरा है आपका व्यक्तिगत शिक्षण की व्यवस्था। इसके लिए व्यक्तिगत शिक्षक की व्यवस्था से तात्पर्य यह है कि प्रति व्यक्ति को पढ़ने की, समझने का तरीका उसका अलग होता है। इसके लिए कुछ विदेशों में योजनाएं जारी हैं, जैसे आपका डाल्टन योजना, मॉन्टेसरी योजना, किंडरगार्टन योजना, बहुत सारी पद्धति हैं। तो व्यक्तिगत शिक्षा स्पर्धा को भी आगे बढ़ाने की बात की गई है। गृह कार्य की उपधारणा। गृह कार्य की उपधारणा के अंतर्गत कहा जाता है कि हर व्यक्ति का तरीका अलग होता है
कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होता है, कोई मध्यम कैटेगरी का होता है, कोई निम्न होता है। तो कभी भी गृह कार्य देते समय ऐसे कार्य नहीं देना चाहिए कि एक व्यक्ति से बन जाए और दूसरे व्यक्ति से नहीं बने। इसमें बालकों की कॉन्फिडेंस में कमी आती है। पांचवा, शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन। शिक्षण पद्धतियों में परिवर्तन करना चाहिए। वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति चल रही है वो हर एक प्रति व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा कारगर रहेगी, ऐसा नहीं माना जाता है। छठवा है आपका शारीरिक दोषों के प्रति ध्यान। शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए कि व्यक्ति में शारीरिक दोष क्या क्या है। मान लीजिए जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आता है तो उसे हमेशा आगे बिठाना चाहिए, जिसे सुनने में समस्या होती है तो उसे आगे करना चाहिए। तो शारीरिक दोषों के प्रति भी हमें ध्यान रखना चाहिए। सातवां, लिंग भेद के अनुसार शिक्षा, अर्थात महिलाओं के शिक्षा, महिलाओं के सोचने का तरीका अलग है, मेल के विचार करने का तरीका अलग है, तो हमेशा लिंग भेद के अनुसार शिक्षा प्रोवाइड करनी चाहिए। आठवां है आपका शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। आठवां है आपका शैक्षिक तथा व्यावसायिक निर्देशन। यहाँ पे तात्पर्य यह है कि किसी भी व्यक्ति की शिक्षा की जाती है तो उसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि वो भविष्य में चल के व्यवसाय करेगा, वो पैसे कमाएगा। इसलिए शिक्षा का इस तरह ऐसा होना चाहिए कि व्यक्ति में खुद का कॉन्फिडेंस डेवलप हो और आगे चल के वो उसी शिक्षा के द्वारा व्यवसाय की स्थापना कर सके और अपने मार्ग को खुद ही प्रशस्त कर सके। आज हमने बात की वैयक्तिक विभिन्नताएं एवं विशिष्ट बालकों के बारे में। अभी तो डिस्कशन हुआ है वैयक्तिक विभिन्नताओं के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में आप देख पाएंगे विशिष्ट बालक, स्पेशल चाइल्ड। दोस्तों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।